नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज है विजयदशमी का पर्व दशहरा। रेस कोर्स बन्नू स्कूल में आज दशहरा मनाया जाएगा। इस बार परेड ग्राउंड में दशहरे का कार्यक्रम नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज दशहरा मनाया जाएगा। देहरादून से ये अहम अपडेट। आज विजयदशमी के पर्व पर जो रावण दहन होगा और दशहरा रेस कोर्स बन्नू स्कूल में मनाया जाएगा। इस बार परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम नहीं होने जा रहा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये दशहरा मनाया जाएगा। विजयदशमी के पर्व को आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। दशहरा मनाया जाना है, इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दशहरा इस बार मनाया जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहले मैं आपको दिखा दूं कि दशहरे को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसमें इस बार जिस तरीके से एक लंका बनाई जाएगी और उसके साथ सिर्फ इस बार रावण का जो पुतला है वही दहन होगा, क्योंकि इस बार का जो कार्यक्रम है वो बहुत सीमित रखा गया है, छोटा रखा गया है। वजह यह है कि हमेशा ही जो दशहरे का पावन पर्व है वो देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाता था, लेकिन वहाँ पर इस वक्त भी काम जारी है स्मार्ट सिटी का। इस वजह से वहाँ पर इस बार जो है दशहरा नहीं मनाया जाएगा। ये जो ग्राउंड है ये बन्नू स्कूल है, देहरादून के रेस कोर्स में स्थित है और यहाँ पर जो दशहरे का आयोजन है उसको होना है। तो जो रावण का पुतला है उसकी पूरी तैयारियां हैं। जो कारीगर हैं वो इस बार भी बाहर से आए हैं जो रावण के पुतले को बना रहे हैं और इसके साथ ही लंका यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन इस बार अलग इस वजह से होगा क्योंकि कोविड को देखते हुए इस बार भी किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है, कोई चीफ गेस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे और एक सीमित संख्या में एक छोटे से ग्राउंड में ही पूरे दशहरे के पर्व को मनाया जाना है। हर वर्ष 65 फुट का रावण बनता है। इस बार हम केवल 40 फुट का बना रहे हैं और एक रावण दहन लंका दहन कर रहे हैं। हर वर्ष कुंभकर्ण और मेघनाथ भी साथ में दहन होते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम वो कर लेंगे तो हमारा पूर्ण रूप से दशहरा मनाया जाएगा। इस बार बहुत सीमित इसको रखा गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उन लोगों को भी बाहर से तभी एंट्री होगी। उनको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का उनको इस्तेमाल करना होगा और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करके ही उनको एंट्री दी जाएगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी निपटाएंगे शासकीय काम। सीएम आवास से ही आज शासकीय काम वो निपटाएंगे और शाम 5:30 बजे रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के अलग अलग इलाकों में दशहरा मेला लगेगा और इस मेले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी के आज क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सीएम निपटाएंगे शासकीय काम। मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वो शासकीय काम निपटाएंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री धामी हिंदू नेशनल पार्क रोड देहरादून पहुंचेंगे। लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित दशहरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 7:40 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, दिन भर जो शासकीय काम है वो मुख्यमंत्री अपने घर से ही निपटाएंगे, लेकिन उसके बाद शाम को दशहरे के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस बार कोविड प्रोटोकॉल का एक बार फिर से खास ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से ये कार्यक्रम होगा और क्या सावधानियां यहाँ रखी जा रही हैं? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री आज पूरे दिन वैसे तो शासकीय कार्य अपने सीएम आवास से निपटाएंगे। उसके बाद में आज जगह जगह पर आज दशहरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को करीब 6 बजे के बाद इसी प्रांगण में पहुंचेंगे। ये दशहरा ग्राउंड है जहां पर आप देख सकते हैं कि दशहरा की पूरी तैयारी यहां पर की गई है। करीब 55 फीट के रावण को यहां पर बनाया गया है और ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम स्थल है, चाहे बन्नू स्कूल हो, रेस कोर्स हो, प्रेम नगर हो, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में तमाम कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है आस्था कि अभी तीसरी लहर का अंदेशा है, उसको देखते हुए तमाम कोविड के प्रोटोकॉल से उनको पालन कराने के लिए यहाँ पर प्रशासन यहाँ तैयारी कर रहा है और उसको देखते हुए जिस तरह से 55 फीट का रावण यहाँ पर बनाया गया है, रावण दहन कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरीके की तैयारी है, हम यहाँ पर जो लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी है उनके जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धार्थ बंसल है। सिद्धार्थ जी, अभी दशहरा है आज का, तमाम जगहों पर कार्यक्रम है। किस तरीके के आज इस लक्ष्मण चौक क्षेत्र में किस तरह का कार्यक्रम है दशहरे का? हमारा ये 10वां सांस्कृतिक दशहरा प्रोग्राम होता है, 10वां प्रोग्राम है ये। और हम यहाँ पर बिल्कुल कोविड को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क वितरित किए जा रहे हैं।
यहाँ 3 बार वेल सैनिटाइज्ड हो चुका है पहले से ग्राउंड, अभी फिर लगातार सैनिटाइज्ड हो रहा है और हम मास्क, सैनिटाइज़र और जागरूकता के लिए पूरा अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। भीड़ जिस तरह से जुटेगी कार्यक्रम में, तो उसको कैसे रोकेंगे, प्रोटोकॉल्स का पालन कैसे कराएंगे, वो एक चुनौती है। चुनौती हमारा ये है कि जो हमने चेयर लगाए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गैप देकर चेयरें लगाई हैं। बाकी खड़े होने के लिए हमने इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर्स यहाँ पंडाल में लगा रहे हैं जागरूकता के लिए, और मास्क वितरित किए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र किए जा रहे हैं। और ये लोगों को आज खुद भी पता है, लोग खुद भी यहाँ पर जागरूक हैं, तो यहाँ पर अच्छे से फॉलो। देखिए आस्था, एक चुनौती भी है कि जिस तरह से तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर बताया जा रहा है और अब कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन कराने के लिए यहाँ जरूर बात की जा रही है, लेकिन भीड़ जब यहाँ जुटती है तो कोई भी प्रोटोकॉल हो या फिर नियम हो उसका पालन नहीं कराया जा सकता है। ये बड़ी एक चुनौती होती है। बिल्कुल, आज चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि संभावित तीसरी लहर को लेकर भी एहतियात के तौर पर कदम उठाने हैं, लोगों को त्योहार भी मनाना है। पिछले साल दशहरा लगभग सूना गया था लोगों का, तो इस बार कुछ छूटे हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए विनोद, आगे भी खबरों पर चर्चा के लिए हम आपके पास लौटेंगे। उधर रुद्रपुर में भी दशहरे पर्व की तैयारियां चल रही हैं। गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं। मुरादाबाद से पहुंचे कारीगरों ने इन पुतलों को 3 महीने में बनाकर तैयार किया है। हरिद्वार के लक्सर में भी दशहरे की तैयारियां की गई हैं। लंकापति का पुतला तैयार किया गया है। आज से शुरू होगी चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। विजयदशमी के अवसर पर निकाला जाएगा शुभ मुहूर्त। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी मुहूर्त निकालेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट भैया दूज को बंद होंगे, लेकिन किस मुहूर्त में बंद होंगे वो मुहूर्त आज निकाला जाएगा। विजयदशमी के मौके पर ये शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के जो मुख्य पुजारी हैं वो ये मुहूर्त निकालेंगे जब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होंगे। भैया दूज के दिन ये कपाट बंद होंगे, लेकिन किस मुहूर्त और किस समय में बंद होंगे उसका आकलन आज किया जाएगा। अगली खबर जोशीमठ से। आज घोषित होगी बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तारीख। बद्रीनाथ मंदिर के सभा मंडप में सुबह 11 बजे कार्यक्रम है और ज्योतिष गणना के मुताबिक धर्माधिकारी और पुरोहित आज तिथि घोषित करेंगे। हक हकूकधारियों को पहनाई जाएगी अगले साल के लिए पगड़ी। रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल होंगे मौजूद। देवस्थानम बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे। हमारे संवाददाता रंजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत, कितने बजे इस कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी और किस तरह आकलन किया जाता है कपाट बंद होने के मुहूर्त का? जी आपको बता दो कि आज सुबह 11:30 बजे ठीक बद्रीनाथ धाम के सभा मंडप में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल जो विजयदशमी के दिन ये भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट बनने की तिथि होती है वो घोषित की जाती है। आज जो बद्रीनाथ धाम में 11:30 बजे जो कार्यक्रम होगा उसमें ज्योतिष गणना होंगे। वो जो मंदिर समिति के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी होंगे और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल होंगे। साथ ही जो बद्रीनाथ धाम के जो पुरोहित होंगे वो ज्योतिष गणना के आधार पर जो भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की तिथि को घोषित करेंगे और आज ही तिथि निकाली जाएगी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो करीब 11 से 11:30 बजे के वक्त ऐलान हो सकता है कि वो शुभ मुहूर्त क्या होगा। और इसी से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। आज तय होगी धाम के कपाट बंद होने की तिथि। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि आज घोषित होगी। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित होगी। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि भी आज घोषित की जाएगी। चल विग्रह उत्सव डोलियों के हिमालय से शीतकालीन गद्दी स्थल आगमन की तारीख भी घोषित होगी। भगवान केदारनाथ के कपाट हर साल भैया दूज पर बंद किए जाते हैं, तो आज द्वितीय और तृतीय केदार के भी कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी। अब आपको बता दें कि इस बार चारों धाम के कपाट कब खोले गए। सबसे पहले बात गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कर लेते हैं। इस बार 14 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे, तो वहीं 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खोले गए। तो आज कपाट बंद होने की तिथि घोषित होगी।
तो आज विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, दशहरे का दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विजयादशमी के मौके पर पूजा कर रहे हैं। आज के दिन शस्त्र पूजन की भी परंपरा है। श्री राम ने रावण का वध विजयदशमी के दिन ही किया था और इसी उपलक्ष्य में दशहरे को मनाया जाता है। शस्त्र पूजन होता है, विधि विधान से पूजन किया जाता है। दान आदि का भी आज के दिन रिवाज चला आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दशहरे की पूजा कर रहे हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरे की पूजा कर रहे हैं। शंखनाद चल रहा है और आज दशहरे के दिन एक अलग ही वेशभूषा में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। भगवा वस्त्र के साथ सर पर एक अलग तरह की पगड़ी, एक अलग वेशभूषा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के दिन दिख रहे हैं और दशहरे की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के सोर घाटी के ऐतिहासिक चौपखिया मेले में चौमू देवी मंदिर में मां भगवती और चौमू देवता का डोला उठा, जिसके बाद पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं ने डोलों पर फूल और अक्षत चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। सोर घाटी का ये मेला हर साल नवरात्र के दिन होता है। मेला पूरे नवरात्र चलता है। नवमी के दिन हवन और डोला उठने से मेले का समापन होता है। ये आयोजन 500 साल पुराना है। चौमू बाबा भगवान शिव के रूप माने जाते हैं। तो इसकी पौराणिक मान्यता है, ये 500 साल से जो है ये प्रथा चली आ रही है हमारी। चौमू दो इसमें डोले आते हैं। एक साल एक डोला सिंगल होता है, एक साल दो डोले होते हैं। इस साल तल्ली रियासी वालों की एक होगी और अगले साल फिर दो होंगी इसमें। और अब बड़ी खबर देहरादून से। फिलहाल टल गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। पहले 16 और 17 अक्टूबर को प्रस्तावित था गृह मंत्री का दौरा। बिजी शेड्यूल के चलते गृह मंत्री के दौरे में यह फेरबदल किया गया है। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। उनका यह दौरा प्रस्तावित था 16 और 17 अक्टूबर के लिए, लेकिन फिलहाल ये टल गया है। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पंकज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या वजह बताई गई है जो गृह मंत्री का दौरा अब 29 और 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गया? तो देखिए, चुनावों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण दौरा था अमित शाह का ये, और व्यस्तता के चलते उनका दौरा ये फिलहाल आगे के लिए टल गया है। 16 और 17 अक्टूबर को उन्हें उत्तराखंड के दौरे पर आना था। इसमें चुनावी तैयारियों का जायजा लेना था और तमाम टिप्स भी प्रदेश के तमाम नेताओं को देने थे। प्रदेश संगठन की ओर से जानकारी मिली है कि फिलहाल जो अमित शाह का उत्तराखंड 16 और 17 अक्टूबर का था, उसे आगे फिलहाल टल गया है वो। अब ये 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और तमाम संगठनात्मक लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि आने वाले दिनों में और तैयारियां बेहतर करने का संगठन को मौका मिल गया और 29 और 30 अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पहले 16 और 17 अक्टूबर को ये दौरा था। अब 29 और 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो उत्तराखंड आएंगे। बढ़ते हैं आगे। यशपाल आर्या के भाजपा को छोड़ने के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह खाली हो गई है। पार्टी से दलित चेहरा गया है और इसीलिए उसकी जगह किसी दलित चेहरे को ही मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। इस समय 3 संभावित नाम हैं जो मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर का नाम इस रेस में है। विधायक खजान दास, विधायक चंदन राम दास का नाम भी इस दौड़ में है, मगर कहा यह जा रहा है कि सुरेश राठौर का नाम रेस में सबसे आगे है। उधर राजनीति में बयानबाजी भी जारी है। 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है।
सूबे की राजनीति में बड़े दलित नेता के तौर पर पहचान रखने वाले आर्य आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा दिला पाएंगे ये वक्त तय करेगा। लेकिन दावे किस तरह के हैं, बयानबाजी किस तरह की है, वो आपको सुनवाते हैं। दलित चेहरे की सीमा तक उनको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वो पूरे प्रदेश के नेता हैं और सभी वर्गों के बड़ी संख्या में लोगों का उन पर हमेशा विश्वास रहा और मैं समझता हूं उनके कांग्रेस में आने से हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग में फ़ायदा होगा, हर रीजन में फ़ायदा होगा। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में चुनाव जीत के आ रही है और उत्तराखंड में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा बने। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी नेता के जाने से भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल तक वो जिनकी आलोचना करते थे, जिनके कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उन्हीं की उपस्थिति में जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमिता है, बुद्धिभ्रमिता है और मुझे लगता है कि शायद उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तो यशपाल आर्या के कांग्रेस वापसी पर बयानबाजी जारी है, लेकिन कितना बड़ा झटका भाजपा को लगा है या क्या फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में खाली जगह कैसे भरेगी, उस पर चर्चा के लिए विनोद कुमार हमारे साथ है। विनोद, 3 नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नाम लिया जा रहा है वो सुरेश राठौर का है। तो अभी तक किसी नतीजे पे भाजपा पहुंची है क्या? तो लगता है विनोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यशपाल आर्या के जाने के बाद से मंत्री पद खाली हो गया है। धामी कैबिनेट में मंत्री थे यशपाल आर्या, एक दलित नेता थे। उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट बैंक की भी अलग अहमियत है और ऐसे में अब अगला मंत्री कौन बनेगा, दलित वोट बैंक के लिए जो जगह खाली हुई है उसको कौन भरेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।